हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर रीजन कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, शादी विवाह ही नहीं किया है। रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है देखना, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 यानी कि नए साल के फर्स्ट तक की ये रीडिंग रहेगी। तो नया साल आप लोगों को बहुत खुशियां दे, ढेर सारी खुशियां आपकी लाइफ में लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस के लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। फिर देखेंगे कि कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। भले ही किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अब दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, और गाइडेंस देखेंगे। और इसके बाद जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा उस पर उसका यूनिवर्स ही आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। पाइसिस जो अभी सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो उनकी करंट एनर्जी क्या है। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस आप की जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया है, काफी दुखी हुए हैं, काफी प्रॉब्लम रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या फिर आपने किसी का दिल तोड़ा है, जिस प्रॉब्लम से आप पूरी तरह से अभी भी नहीं उबर पा रहे हैं, चाहकर भी उस एंजाइटी, स्ट्रेस में है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को, उस एनर्जी को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा और नए सिरे से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप, क्योंकि आप की एनर्जी बता रही है कि अगर नई शुरुआत नहीं होगी तो उस पास्ट से, उन प्रॉब्लम से आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो नए सिरे से, चाहे आप की एनर्जी बता रही कि कोई नया पर्सन, कोई बंदा या बंदी आ रहा है, तो आपको, या फिर पुराना ही बंदा क्यों ना हो, तो आपको लग रहा है कि या तो नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि जो गलती हुई है वो दोनों एक दूसरे से फिर से नहीं दोहराएंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि चीजें सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, और उन चीजों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही है। उन चीजों को जो है खत्म करते हुए, क्योंकि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जो फिलहाल की जो एनर्जी है वो आपकी जो है बता रही है कि अगर आप पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, करंट एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है लक आपका साथ देने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए आप अपना आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं,
तैयार हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक आप पास्ट को नहीं भुला देंगे। तो पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आप नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ने का आपको विचार आ रहा है। नए सिरे से आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चीजें खत्म सी हो गई थी या फिर परेशानियां प्रॉब्लम्स दे रही थी। तो आपने महसूस किया कि नई एनर्जी कि अगर आप पास्ट में ही उलझे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आप की जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उसके साथ आप नई शुरुआत करेंगे, ताकि भाग्य आपका साथ दे सके और आप आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है नए लाइफ पार्टनर के रूप में, तो एनर्जी क्या रहेगी। नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है आपकी। द फूल, द मून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस, जो आपकी अभी भी आप मतलब नजरें बनाए हुए हैं, यानी कि परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जिस बंदे या बंदी को आप लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते थे, शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। आप उनसे प्यार करते थे, वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता था। तो जिस वजह से बात नहीं बन पाई, तो उस वजह से आप फिलहाल भी ये चाहते हुए भी कि आप उस एनर्जी को रिमूव कर दें, उसको छोड़ दें, लेकिन नहीं बुला पा रहे हैं। आप को लग रहा है कि आपकी एक ग्रहण सा लगा हुआ है, आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं कि कभी आप रिस्क लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, तो फिर से आपके साथ कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी अनबन ना हो जाए कि फिर से आपको रिग्रेट हो, पछतावा हो कि आप आगे क्यों बढ़े। क्योंकि आपकी जो नए पर्सन के रूप में एनर्जी है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जिस बंदे या बंदी को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा सा बुझा बुझा सा रहते हैं, यानी कि आपको फील हो रहा है कि कहीं वो किसी और से तो अटैचमेंट फील नहीं कर रहे, किसी और से तो नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे, हेरा फेरी धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी छान कर पीता है। तो इसलिए आप पुरानी बातों को में उलझे हुए हैं, उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। आप चाह तो रहे हैं कि नए सिरे से एक नई बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, क्योंकि जब तक आप नई शुरुआत नहीं करेंगे, नई बिगनिंग नहीं करेंगे, तब तक आप पास्ट को नहीं भुला पाएंगे। और आप जंप नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या होता है। तो आप कंफ्यूजन में हैं, आप दुविधा में हैं कि अभी आपको रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि चाहत तो है कि नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आप लाइफ में आगे बढ़े, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, या किसी पर्सन को एक्सेप्ट करें, लेकिन जो पास्ट वाली एनर्जी है आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस उलझन में अभी आप फंसे हुए हैं। तो इसे, या फिर जो सामने वाला पर्सन है जो आप नए पार्टनर के रूप में आना चाहता है, तो वो दुखी है, शायद उसे किसी ने धोखा दिया है। तो इस वजह से अभी नहीं, ये जो है एनर्जी बता रही है कि अभी कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, या फिर आप नहीं जाना चाह रहे हैं। आप चाहते तो है रिस्क लिया जाए, लेकिन चाहकर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच महसूस कर रहे हैं, कोल्ड महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अभी आप उसमें लटके हुए हैं, चाहकर भी आप नई शुरुआत की तरफ नए कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी नए पर्सन के लिए बनी हुई है, या सामने वाला पर्सन उलझा हुआ है, डरा हुआ है, चिंता में है कि कहीं वो रिश्ते बना ले और फिर से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और अभी वो काफी परेशान है, काफी दुखी है। बार बार तो उनको लग रहा है कि बढ़े आगे, लेकिन फिर से वही नेगेटिविटी, वही सिचुएशन।
तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी यही बता रही है कि या तो आपने किसी को चीट किया है या उन्होंने किसी पास्ट पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है। आप उस एनर्जी से बिल्कुल भी नहीं उबर पा रहे हैं। आपने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दिया है, विराम दिया है, ताकि आप इस स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से उभर सकें। आप इस एनर्जी में हैं ही नहीं कि आप नए इवन पुराने एनर्जी में आगे बढ़ सकें। तो इसलिए आपकी दिली तमन्ना है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, विराम लेना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि आप अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, अपने आप को हील करेंगे तो नए सिरे से आगे बढ़ पाएंगे, एक बिगिनिंग कर पाएंगे, एक शुरुआत कर पाएंगे, चाहे वो पास्ट पर्सन के लिए है या नए पर्सन के लिए है। तो ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो यही बता रही है कि चाहकर भी आपकी दिली तमन्ना है कि एक नई शुरुआत हो, एक नई बिगिनिंग हो, शुरू से चीजों को सही किया जाए। लेकिन आप इस मूड में नहीं हैं। नजरें घुमाएं तो अभी भी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, लेकिन आप इतने स्टक हो चुके हैं, इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आप उस पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उसे नहीं भुला पा रहे हैं। इसीलिए आपने रेस्ट करने का सोचा है, थोड़ा सा विराम करने का सोचा है, डिस्टेंस बनाकर रखने का सोचा है। तो नया इवन पुराना पर्सन, अभी कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है कि जो आपके पास आने के लिए रेडी है या फिर आप किसी की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। अभी आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके और अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ एक पहल कर सकें, एक शुरुआत कर सकें। आपकी दिली तमन्ना तो है आप आगे बढ़े, लेकिन जो है आपकी एनर्जी, जो नई एनर्जी है और जो पास्ट एनर्जी है, दोनों ही अभी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि आप के साथ कुछ ऐसा धोखा हुआ है कि आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं। तो अभी आपने डिसाइड किया है कि आप एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ताकि जिस भी रिश्ते के साथ आपको बढ़ना है उसका आप फैसला ले सकें। तो इस तरह की उलझन आपकी दिखाई दे रही है, काफी कंफ्यूजन, काफी दिक्कत वाली है। तो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो नए पर्सन के साथ है, किसी दोस्त को, फ्रेंड कोई आपका जानकार हो सकता है, या फिर पास्ट पर्सन के लिए है, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरों को माफ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो है उसमें सफलता मिल सकती है, उसमें कामयाबी मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रही है कि जो है उलझन में मत रहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर आप चाहें तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और जो है इस रिश्ते से जो है डाइवोर्स लीजिए, मतलब इस रिश्ते से छुटकारा लीजिए। अगर आप लव रिलेशनशिप में थे या शादीशुदा थे, अभी सिंगल अपने आप को मानते हैं, तो या तो उससे छुटकारा कर लीजिए या फिर माफी मांग लीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसी पर्सन के साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी है तो थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए और बिगनिंग कीजिए,
समय के साथ, वक्त के साथ आपको कामयाबी मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। तो देख लेते हैं आपकी डिमांड पर जो आपका क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको क्या मैसेज या गाइडेंस दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको जो है अपने सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से सोचिए। 15 सेकंड का समय दिया गया है। तो अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप ओपन कीजिएगा और अपने क्वेश्चन का आंसर जानिएगा। तो अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं क्योंकि आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही है पाइसिस पर्सन के लिए, पाइसिस के लिए, और ये रहा आपके सामने फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रही है कि फॉरगिव करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, रिलैक्स करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ करना पड़ेगा, एक दूसरे से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर फॉरगिव करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, अपने आप को यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि जो करेंगे, जैसा करेंगे वो आपके लिए ठीक करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हुए यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं, यानी कि अपने आप को हील करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। किसी और को आंसर देने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक दूसरे के लिए फॉरगिव करने पड़ेगा, खुद को सरेंडर करना पड़ेगा। यूनिवर्स पर बिलीव और भरोसा करेंगे तो तभी बात बन सकती है, तभी चीजों को सही किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई चारा, कोई रिश्ता, कोई रास्ता नहीं है। तो अपने आप को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, समय को समय दीजिए, वक्त के साथ सब सही हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।